नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे और जब वह फिरोजपुर जा रहे थे उसी क्रम में प्रदर्शनकारियों के कारण उनके काफिले को एक जगह रुकना पड़ा, लगभग 15 से 20 मिनट। और इसके बाद जो ये सुरक्षा में चूक थी उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत साधारण सी बात लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग ने इसको मजाकिया बना दिया है। वहीं कुछ समर्थकों ने जो इसको चूक मानते हैं उन्होंने भी अपने कृत्यों से इसे मजाक बना दिया है। अब जैसे देखिए, महामृत्युंजय की जाप की जा रही है, इसको लेकर साहब वो सुरक्षा चूक था, उसमें कहाँ किसने ये चूक की उसको देखने के बजाय ये किया जा रहा है कि पूजा पाठ हो जाए। अब बताइए कि पूजा पाठ से सुरक्षा कर्मियों के ट्रेनिंग और उनकी योजना का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसको मजाक बना दिया गया है। वहीं कुछ राजनीतिक दल भी इसका लाभ लेना चाहते हैं या अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, इसको जो भी कह लें। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यह चूक पहली बार हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से आधे दर्जन से ज़्यादा बार इस तरह की चूक हुई है। आइए इस पर हम देखते हैं क्रमवार कि कब कब इस तरह की चूक हुई थी। जो एक भारत के प्रधानमंत्री जो भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, उनके साथ अगर इस तरह की चूक हुई सुरक्षा में तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात है कि 2015 में 14 मार्च को प्रधानमंत्री श्रीलंका के दौरे पर थे। इसी बीच वो जाफना गए थे और जाफना में कार्यक्रम को पूरा करने के बाद जब वो अपने गाड़ी में बैठने जा रहे थे उसी बीच में 7 परतों के सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए एक युवक उनके पास तक पहुंच गया था हाथ मिलाने। ये तो अच्छी बात थी कि वह युवक कोई गलत नहीं था, वो हाथ मिलाना चाहता था। अगर वहाँ कोई असामाजिक तत्व होता तो क्या होता, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस समय ये बात बहुत इस चूक को लेकर न मीडिया में हंगामा हुआ न राजनीतिक दलों में हंगामा हुआ, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद 2016 की बात करें तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में थे और बनारस में उनका काफिला जा रहा था जहां छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था पूर्व से ही। बाद में अंतिम समय में उनको रूट बदल कर जाना पड़ा। यहाँ भी एक चूक हुई थी कि अगर प्रदर्शन हो रहा था वैसी स्थिति में उनको उस रूट से जाने की अनुमति ही नहीं मिलनी चाहिए थी या वो रूट तय ही नहीं किया जाना चाहिए था। उसी तरह 2017 में एक जी न्यूज में समाचार आया था, 27 दिसंबर 2017 को दिल्ली मेट्रो का मैग्नेटा लाइन जो है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा था और उनको अमेठी विश्वविद्यालय भी जाना था। इसी क्रम में जब नोएडा पहुंचा गया तो नोएडा में गाड़ी को जिस रूट से जाना चाहिए था, काफिले को जिस रूट से जाना चाहिए था, वो रूट बदल गया और गलती से, अब कारण जो भी हो, गलती से वो दूसरे रूट में चला गया, जिसके बाद उसको महामाया पुल पर आकर कुछ देर रुकना पड़ा था, जाम में फंस गया था। बाद में अफरा तफरी मची और तुरंत फिर रूट को खाली कराया गया और प्रधानमंत्री का काफिला जो है सो आगे बढ़ा। हालांकि इसको लेकर 2 पदाधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था, वहाँ भी एक बड़ी चूक हुई थी। उसी तरह देखें कि 24 अप्रैल 2018 को मध्य प्रदेश के मंडला में एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं हेलीपैड पर और हेलीपैड पर जैसे ही पहुंचते हैं उसी समय उनके सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए एक व्यक्ति उनके पास पहुंच गया और वो वहां पर जाके फोटो भी उनके साथ खिंचवाया। यहाँ भी एक बड़ी चूक हुई थी। उसी तरह अगर हम देखें तो 15 अप्रैल 2019 को अलीगढ़ में प्रधानमंत्री का जो भाषण चल रहा था उसी समय शॉर्ट सर्किट से उनके मंच के नीचे आग लग गई थी। ये कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी इसका अंदाजा किया जा सकता है। तो ये चूक तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है
कि प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने सुरक्षा चक्र को तोड़ देते हैं। और ये पहले की बहुत दिनों की बात नहीं है, अभी हाल की बात है। दिसंबर में प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस गए थे। बनारस गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों ने भव्य स्वागत किया, फूल बरसाए और तमाम तरह के स्वागत में मोदी मोदी, हर हर महादेव के नारे लगाए गए। इसी बीच एक व्यक्ति जो उनको पगड़ी और चादर देना चाहता था, वो सुरक्षा चक्र को तोड़ते हुए घुसने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने, एसपीजी के जो लोग थे, उन्होंने उसे रोक दिया। बाद में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही एसपीजी को कहकर उसको अपने पास बुलाया और उसकी पगड़ी पहनी। ये भी एक चूक था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चूक हुई है सुरक्षा में प्रधानमंत्री जी के, इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है या इसका जो माहौल उड़ाया जा रहा है, ये कदापि सही नहीं है। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत अहम है और इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बस आज इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको जरूर दबाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।